सल्फ्यूरिक एसिड को यूं ही नहीं कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज्ड होने वाला कंपाउंड है सारी की इंडस्ट्रीज में। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में जानेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज अब क्या है। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मतलब एक ऐसा एसिड जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा है और पानी कम है, इसी को कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये एक नॉन वोलेटाइल एसिड है। नॉन वोलेटाइल, यस, रूम टेम्परेचर में ये फ्यूम्स करके भाप बन के उड़ नहीं जाता है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ये वोलेटाइल एसिड्स हैं। ये क्या है? ये एक नॉन वोलेटाइल एसिड है और ये काम भी आता है, यूज भी करता है प्रिपरेशन ऑफ अदर वोलेटाइल एसिड्स में। और दूसरी खास बात क्या है इसकी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। जब ये डीकंपोज हो जाता है हीट से, अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो वो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। नेसेंट ऑक्सीजन, यस, एक ऐसा ऑक्सीजन जो कंप्लीट पार्टिकल नहीं है, O2 पार्टिकल कंप्लीट नहीं है, इसीलिए नेसेंट ऑक्सीजन है, अनकंबाइंड ऑक्सीजन है। यही अनकंबाइंड नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है? यस, ऑक्सीडाइज कर देता है मेटल्स को भी, नॉन मेटल्स को भी, ऑर्गेनिक और इवन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी ये ऑक्सीडाइज कर सकता है। एग्जांपल, आइए एक नॉन मेटल के एग्जांपल से, कार्बन के एग्जांपल से देखते हैं कि कार्बन व्हेन रिएक्टेड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यस, चेंजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन को क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया। ऑक्सीडाइज कर दिया ना। ऑक्सीडेशन जानते हैं ना आप क्या होता है? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू अ कंपाउंड। तो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया कि नहीं हो गया? और क्या रिलीज किया? वाटर रिलीज किया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज किया। एक नॉन मेटल के एग्जांपल से समझते हैं, क्या ये नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड? आइए तो कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं। यूजुअली कॉपर जो कि हाइड्रोजन के बिलो होता है, ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। डाइल्यूट एसिड से अगर हम रिएक्ट करेंगे कॉपर को तो नो रिएक्शन हो जाएगा। बट क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड, यस, क्योंकि प्रॉपर्टीज किसकी चल रही हैं? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चल रही हैं। जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर से रिएक्ट कराएंगे तो कॉपर सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है वो बनेगी, वाटर प्रोड्यूस होगा और अगेन सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब है कि ये कॉपर को भी क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। यस, मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर दे रहा है और सल्फेट में चेंज कर दे रहा है। क्या ये जो सल्फर डाइऑक्साइड निकली, ये गैस कैसी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड एक पंजेंट स्मेलिंग गैस है, एक चोकिंग स्मेलिंग गैस है और यस, पॉइजनस टू एनवायरनमेंट भी है, क्योंकि याद रखिएगा यही सल्फर डाइऑक्साइड आगे जाकर के पानी से कंबाइन होकर के सल्फ्यूरस एसिड भी बन जाती है। बट सल्फर डाइऑक्साइड की कुछ और भी अनोखी प्रॉपर्टी है, आइए जानते हैं। क्या आपको मालूम है कि आपके घर में जो न्यूज़पेपर आ रहा है, यस, जो न्यूज़पेपर आ रहा है वो इतना ब्राइट व्हाइट कलर का दिखता है, बट आप कुछ महीनों बाद, कुछ समय बाद जब न्यूज़पेपर पुराने हो जाते हैं उसको देखते हैं तो पीला पीला सा दिखाई देता है। होता है आपको? कभी ऐसा नोट किया आपने? वो पीला कैसे हो जाता है? जब खरीदा था, नया नया जब आया था आपके घर में न्यूज़पेपर, है ना, जिस दिन आया था उस दिन तो व्हाइट दिख रहा था। यही रूल आपके नोटबुक के साथ भी अप्लाई होता है। यस, आपकी नोटबुक्स जो हैं, जब आपने नई ली है, वो अभी उसके पेजेस खोलेंगे एकदम ब्राइट व्हाइट दिखते हैं। बट ये नोटबुक्स जब कुछ साल पुरानी हो जाती है और आप जब पुरानी नोटबुक्स निकालते हैं तो देखते हैं पेज में पीलापन सा आ गया है। कभी नोट किया है आपने? आइए मैं बताता हूं उसका कारण। तो सल्फर डाइऑक्साइड इसका कारण है। सर ये कैसे, ये जानना चाहते हैं? यस, सल्फर डाइऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग दोनों का ही काम कर सकती है। सही कहा मैंने, दोनों का काम कर सकती है। जब सल्फर डाइऑक्साइड, यस, जब सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है तो वो नेसेंट, यस, वो नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट करती है पानी के साथ। क्या क्या? नेसेंट हाइड्रोजन। जी हां, सल्फर डाइऑक्साइड पानी से कंबाइन होकर के नेसेंट हाइड्रोजन, और जब नेसेंट हाइड्रोजन है अर्थात हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये रिडक्शन प्रॉपर्टी करती है। बट याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड की रिडक्शन प्रॉपर्टी रिडक्शन की बेस्ड होती है अर्थात टेम्पररी होती है। ये डेलिकेट मटेरियल्स को, जैसे कि क्लॉथ को, पेपर को, ड्राई ग्रासेस को, यस, ग्रीन ग्रासेस को, कलर्ड मटेरियल्स को क्या कर सकती है? यस, ब्लीच कर सकती है। इनके पास ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है और यही होता है आपके पेजेस के साथ
जो आप न्यूज़पेपर, जिसको हम न्यूज़ प्रिंट कहते हैं, न्यूज़पेपर के पेजेस को, और जो नोटबुक के जो पेजेस हैं जो कि ब्राइट व्हाइट होते हैं जब आप नए खरीदते हैं, वो अभी क्या हुए हैं, यस वो अभी वो ब्लीच्ड हुए हैं। यस, ब्लीच होने की वजह से वो एकदम क्लीन। ब्लीच मतलब क्या होता है जानते हैं आप? ब्लीच मतलब होता है कलर किसी का मटेरियल का निकाल लेना। तो सल्फर डाइऑक्साइड में ये प्रॉपर्टी होती है, वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी से, यस रिडक्शन की प्रॉपर्टी से क्या कर सकता है, उनका कलर क्या करता है, रिमूव कर देता है। हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया है, ब्लीच हो गया है। समझ गए ना? अब कुछ समय बाद वो पीला क्यों पड़ जाता है, यही क्वेश्चन पूछना चाह रहा है न्यूज़पेपर या नोटबुक्स पीली क्यों पड़ जाती हैं? क्योंकि बाद में जो हमारी एयर है, यस उसमें ऑक्सीजन मौजूद है, वो उससे कंबाइंड हो जाता है। क्योंकि रिडक्शन की प्रॉपर्टी से ब्लीच किया गया है तो अपने आप ही एनवायरमेंट पे ऑक्सीडाइज हो जाता है। एयर में 21% के अप्रोक्सीमेटली ऑक्सीजन है, उससे वो कंबाइन कर जाता है न्यूज़पेपर और उसके साथ धीरे धीरे वापस अपने ओरिजिनल कलर में आ जाता है। समझ गए ना? आइए इसको अब यहां बोर्ड पे भी देखते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट टेम्पररली ब्लीचेस ड्यू टू रिड्यूसिंग नेचर। बताया था मैंने ना, कुछ समय के लिए ब्लीच कर पाता है। कैसे? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और वो मैंने कहा क्यों कर लेता है? क्योंकि पानी के प्रेजेंस में वो यस नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। नेसेंट बता दिया था, अनकंबाइंड हाइड्रोजन होता है। इट ब्लीचेस ओनली डेलिकेट मटेरियल्स। तो मैंने कहा कलर्ड क्लॉथ होगा, यस ब्लीच हो जाएगा, है ना? पेपर का मैंने एग्जांपल दिया, ब्लीच हो जाएगा। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसको पढ़ने से पहले, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन पूछ लो। चलिए एक क्वेश्चन आपके साथ, गिव वन गैस अदर देन सल्फर डाइऑक्साइड विच इज ऑल्सो अ ब्लीचिंग एजेंट। बता देंगे आप? मैं आपका वेट करूं? यस, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। क्या बताना है आपको? अ गैस विच हैज अ ब्लीचिंग प्रॉपर्टी अदर देन सल्फर डाइऑक्साइड। यस, एक दूसरी गैस का नाम बताना है जिसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है। यस, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होनी चाहिए पर, ठीक है? कुछ हिंट दे दूं, कुछ क्लू दे दूं? यस, वो गैस जो है वो परमानेंट ब्लीच करती है। यस, वो परमानेंट ब्लीच करती है और उसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन की वजह से है। अब आपको बताना है, यस अब आपको बताना है उस गैस का नाम। आई विल बी वेटिंग डेफिनेटली फॉर योर कमेंट्स, फॉर योर आंसर्स एंड आई विल पर्सनली यस रिस्पॉन्ड टू ऑल योर आंसर्स। तो आगे बढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की थर्ड प्रॉपर्टी जानते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक ड्राइंग एज वेल एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये ड्राइंग तो समझ में आ रहा है सर कि वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है ना? हाइग्रोस्कोपिक बताया था थोड़ी देर पहले ना कि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है। आप बॉटल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को खुला मत छोड़िएगा वरना सारा पानी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। बट ये सिर्फ पानी नहीं एब्जॉर्ब करता है बल्कि पानी के एलिमेंट को भी एब्जॉर्ब कर देता है। क्या 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 कहा सर आपने? पानी का एलिमेंट? हाँ, पानी का एलिमेंट। क्या मतलब होता है इसका? देखिए वाटर बना होता है किससे? H2O, अर्थात 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो जहां पर ये हो H2 के रेशियो में हो और O1 के रेशियो में हो, उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। यस, एलिमेंट ऑफ वाटर दैट इज हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम और ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम अगर कहीं पर होगा तो भी ये क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जरूरी नहीं है वह पानी हो, बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यस जो एलिमेंट्स हैं, इनको भी एब्जॉर्ब कर लेता है 2:1 के रेशियो में। बड़ी यूनिक बात है ना? यस, इसी प्रॉपर्टी का नाम है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एग्जांपल आइए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यस समझते हैं। इट हैज अ ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर। यस, पानी के प्रति उसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और वो पानी को एब्सॉर्ब कर सकता है। इट रिमूव्स एलिमेंट्स ऑफ वाटर। याद रखिएगा, एलिमेंट्स ऑफ वाटर को भी रिमूव कर लेता है फ्रॉम कंपाउंड्स। अब एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है आपके सामने, ये रहा केन शुगर। यस, जो चीनी आप घर में खा रहे हैं, यस आपके जो व्हाइट घर में शुगर है उसकी बात कर रहे हैं। केन शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस फॉर्मूले को तो आपको दिखेगा H22 है और O11 है, दिखा आपको? तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 2:1 के रेशियो में। तो मैंने बताया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सिर्फ पानी के रूप में नहीं रिमूव करता है, पानी के ये दोनों एलिमेंट्स अगर 2:1 के रेशियो में है उसको भी ये रिमूव कर सकता है। यस, इसको रिमूव कर देगा। देखिए आप क्या कर रहा है, सिर्फ कार्बन बच रहा है यहां पर, देखिए ध्यान से। तो
22 और 11, यस 2:1 के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उसको कर दिया इसने क्या, सेपरेट, रिमूव कर दिया। और क्या बचा, सिर्फ कार्बन, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन बच गया। इसी को कहते हैं हम लोग शुगर चारकोल। यस, शुगर चारकोल बच जाता है जब केन शुगर में क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं, क्योंकि वो उसका वाटर को क्या करता है, यस उस वाटर को, यस H2O को, जो कि वाटर नहीं है इसमें, पर H के 2 वॉल्यूम्स को और O के 1 वॉल्यूम को, जो कि 22:11 के रूप में है, उसको भी रिमूव कर लेता है। समझ गया ना। दूसरा एग्जांपल, आइए एक और एग्जांपल मेरे पास, कॉपर सल्फेट तो आप जानते ही हैं, यस एक बहुत ही कॉमन कंपाउंड है। जो कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड होता है वो ब्लू होता है, यस ब्लू कलर कॉपर की पहचान है। तो कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू, यस हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू है ना, अगर इसको सल्फ्यूरिक एसिड्स में यस रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, ये बनेगा व्हाइट रंग के, यस यहाँ पे वो क्रिस्टल है, यहाँ पे आके व्हाइट अमोर्फस पाउडर बन जाएगा। यस क्या हुआ उसका ब्लू रंग, यस उस पानी की वजह से, इस .5H2O की वजह से था, वो पानी क्या हो जाएगा, यस रिमूव हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट से, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल से भी क्या करता है, ये पानी रिमूव कर सकता है। आई होप आपको बढ़ाए मेरे कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। समझ में आ रहे हैं तो यस लाइक प्रेस नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, लाइक प्रेस करो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने भी सब्सक्राइब करो, अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स को भी कहो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यस आपके लिए फुली डेडिकेटेड हूं और हर समय हर पल आपकी मदद करने को तैयार हूं। बस करना क्या है, यस साथ में बैठना है, मिलकर करते हैं तैयारी और करके दिखाते हैं इस बार अपने पेरेंट्स को प्राउड कि हम अपने यस अपने आप को इस साबित कर दिखाएंगे कि हम हैं नंबर 1। और हाँ, मेरे फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ मैं काम की बात करता हूं और सिर्फ आपको नोट्स, वीडियोस और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। सो थैंक यू, बाय, सी यू इन अदर वीडियो। पहचानेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड ही है, यस टेस्ट फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। तो आइए कुछ सिंपल रिएक्शंस के साथ जाने सल्फ्यूरिक एसिड का टेस्ट। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर कॉपर के साथ रिएक्ट करती है तो फॉर्म करती है कॉपर सल्फेट सॉल्ट, वाटर और यस सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एक पंजेंट स्मेलिंग गैस है। ये गैस है जिसको एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, यस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्ट कराएंगे तो वो ग्रीन बन जाएगा बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रोमिक सल्फेट। यस क्रोमिक सल्फेट के फॉर्मेशन से वो ग्रीन रंग जो है टेस्ट फॉर दी सल्फर डाइऑक्साइड है। तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने से सल्फ्यूरिक एसिड का पता चलता है। ठीक है, एक टेस्ट हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का। आइए दूसरा टेस्ट देखते हैं। कॉमन सॉल्ट जो घर का नमक है, अगर उसको रिएक्ट करा दें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये एक एसिड सॉल्ट पैदा करेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट प्लस HCl गैस पैदा करेगा। और ये जो HCl गैस है, यस इसका टेस्ट तो आप जानते ही हैं। यस HCl गैस रिएक्ट्स विथ अमोनिया टू प्रोड्यूस डेंस व्हाइट फ्यूम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। आपको यस आपने HCl चैप्टर अगर मेरा एक्सप्लेन किया पढ़ा है तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर दिस। आगे बढ़ते हैं, तीसरा और आखिरी टेस्ट देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड को किसी इनसॉल्युबल सल्फाइड से रिएक्ट कराएं तो देखेंगे कि जो सल्फाइड्स ऑफ लेड, बेरियम और कैल्शियम, यस लेड, बेरियम और कैल्शियम के सल्फाइड्स इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। आइए एक रिएक्शन किसका, बेरियम क्लोराइड का। एक बेरियम सॉल्ट लिया हम लोग ने, यस बेरियम क्लोराइड, और रिएक्ट करा दिया सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, बेरियम सल्फेट नाम की सॉल्ट पैदा हो रही है। ये जो व्हाइट कलर है, यस ये व्हाइट कलर की एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। यार जो डाउन देख रहे हैं ये संकेत कर रहा है, यस ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है और साथ में निकल रही है HCl, यस साथ में प्रोड्यूस हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बट ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालने से भी सॉल्युबल नहीं होगा। तो बेरियम सल्फेट और बेरियम सल्फाइड में डिफरेंस जानते हैं आप,
यस, दोनों ही व्हाइट रंग के प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, बट बेरियम सल्फाइड, यस, बेरियम सल्फाइड जो है वो मिनरल एसिड में एक्सेस मिलाने पर सॉल्युबल हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, जबकि बेरियम सल्फेट BaSO4 एक्सेस एसिड मिलाने पर भी सॉल्युबल नहीं होगा। तो दिस इज द टेस्ट फॉर द यस सल्फ्यूरिक एसिड। आई होप समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो लाइक बटन प्रेस करो, और आप लाइक भी नहीं करो, साथ में आप क्या करो, सब्सक्राइब करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। इससे पहले सल्फ्यूरिक एसिड का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है देन यू आर डेफिनेटली मिसिंग अ लॉट। तो पार्ट 1 भी जरूर देखें। और केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, सोशल्स के, यस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मैथ्स में कोई भी टॉपिक आपको लगता है आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, बस क्या करिए, उस टॉपिक का नाम, उस चैप्टर का नाम लिखिए और आगे लिखिए बाय सर तरुण रूपानी। नहीं यकीन हो रहा है, ट्राई करके देखिए आज। यस, लेट्स से आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है एग्रीकल्चर, जस्ट टाइप एग्रीकल्चर बाय सर तरुण रूपानी। आई एम डेफिनेटली बी देयर टू हेल्प यू आउट। मैं आपको जरूर मिलूंगा आपकी मदद के लिए। और फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है, जस्ट मैसेज मी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मेरे ग्रुप को ज्वाइन करके आप सारे नोट्स, मैसेजेस को भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए डिफरेंस समझते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में क्या डिफरेंस है। वैसे तो आप जानते हैं कि अगर डाइल्यूट एसिड है तो इसमें ऑब्वियस बात है पानी, यस, पानी की मात्रा ज्यादा होगी और एसिड कम होगा। और कॉन्सेंट्रेटेड तो ऑब्वियस सी बात है एसिड की मात्रा ज्यादा होगी और पानी कम होगा। तो डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में डिफरेंस करने से पहले एक क्वेश्चन जो आज आपके लिए है, यस, आपको बताना है क्या, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जानते हैं आप? क्या कहा? मालूम है तुम लोगों को? यस, मुझे मालूम है। अगर आप मेरे पास्ट के वीडियोस देख रहे हैं, है ना, क्या पास्ट के वीडियोस देखा है? इससे पहले के वीडियो देखे सल्फ्यूरिक एसिड के? नहीं देखा है? बस क्या करिए, टाइप करिए सल्फ्यूरिक एसिड बाय सर तरुण रूपानी। यस, डेफिनेटली मेरे आपको इसके पहले के जो वीडियोस हैं आपको मिल जाएंगे, और हाँ, ये जवाब भी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन फिर से जान लीजिए, क्या लिखना है आपको? यस, कमेंट में बताना है, एंड आई एम पर्सनली वेटिंग फॉर ऑल योर यस रिप्लाईज, और मैं साथ में भी क्या करूंगा, रिप्लाई दूंगा आपको। तो आपको बताना है क्या, टेम्परेचर ऑफ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड जब डाइल्यूट होता है तो आयनाइज कर जाता है, क्योंकि इसमें पानी होता है और वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। जबकि यस कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो वो वीक एसिड होता है। वीक इसलिए होता है क्योंकि उसमें आयंस कम प्रोड्यूस होते हैं। एसिड की स्ट्रेंथ का पता कैसे चलता है? नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन से, है ना। अगर एसिड कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर पूरी तरह से आयनाइज नहीं होगा तो वीक एसिड है। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वीक एसिड है। आइए दूसरा डिफरेंस, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ऑब्वियस बात है, जिसमें आयंस ज्यादा होंगे वो इलेक्ट्रोलाइट होगा, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा अच्छे से, और क्योंकि इसमें आयंस नहीं है तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है। थर्ड डिफरेंस, द डाइल्यूट एसिड डू नॉट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम नहीं करता है, जबकि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिफरेंस, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डू नॉट एक्ट एज अ ड्राइंग और डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग, यस, ड्राइंग तो आप जानते हैं, ड्राइंग जानते हैं ना। ड्राइंग एजेंट मतलब सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है? कंपाउंड से पानी क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। और डिहाइड्रेटिंग मतलब होता है एलिमेंट्स ऑफ वाटर को भी, यस, हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम और ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम भी क्या कर सकता है? वो विड्रॉ कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। कौन? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट एसिड दोनों ही नहीं है, ना ड्राइंग है ना डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। किसी भी कंपाउंड्स को ड्राई करने के लिए आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को यूज नहीं कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स को भी कहो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोट्स वीडियोस के लिए यस लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक पे दिया हुआ है
फेसबुक ग्रुप भी अगर आप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक में भी नोट्स उपलब्ध हैं, और हाँ, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन करके नोट्स को पा सकते हैं। सो थैंक यू, सी यू इन अनदर वीडियो, बाय।